नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो आज शनि जयंती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर भगवान शनि का जन्मोत्सव का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या पर ही न्याय और कर्म के देवता भगवान शनि का जन्म हुआ था। ज्येष्ठ अमावस्या पर शनिदेव की विशेष पूजा आराधना और मंत्रों का जाप करके भगवान शनिदेव को प्रसन्न किया जाता है। ज्योतिष और धर्म के नजरिए से भगवान शनिदेव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शनिदेव व्यक्ति को कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। शनि की कृपा पाने के लिए शनि जयंती का दिन बहुत ही विशेष माना गया है। जिन जातकों के जीवन में अगर शनि संबंधी कोई दोष, साढ़े साती और ढैया का प्रकोप चल रहा है तो उनके लिए इस शनि जयंती पर पूजा आराधना करना विशेष लाभ देने वाला साबित होगा। शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा आराधना, दान, पुण्य और जप करने से सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इस वर्ष शनि जयंती पर दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। दरअसल 30 वर्षों के बाद सोमवती अमावस्या और शनि जयंती एक साथ है। इसके अलावा इस दिन पर ही वट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा। जब अमावस्या की तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और सोमवती अमावस्या कृतिका नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि के योग में शनि जन्मोत्सव का पर्व मनाना काफी खास है। ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती, शनिदेव के स्वयं की राशि कुंभ में रहते ही ऐसे में शनि जयंती का महत्व और भी अधिक हो जाता है। शनि भगवान की विशेष कृपा और सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है। शनि जयंती के मौके पर सुबह सुबह अपने घर के आसपास स्थित किसी शनि मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव की प्रतिमा को प्रणाम करते हुए सरसों के तेल से अभिषेक करें। शनिदेव को काले तिल, उड़द की दाल, नीले फूल और नीले वस्त्र अर्पित करते हुए तेल का दीपक जलाएं और ओम शाह शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते रहें। इसके बाद शनिदेव की आरती करें और अंत में जरूरतमंदों को चीजों का दान करें। तो आज बेहद खास दिन है और कई जो महत्वपूर्ण संयोग हैं वो आज एक साथ बन रहे हैं। तो आज शनि जयंती है और शनि जयंती के साथ ही सोमवती अमावस्या भी आज ही है और वट सावित्री का व्रत भी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज रखती हैं। आज हम इन तीन खास दिन क्या संयोग बना रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रुति द्विवेदी ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रुति जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। साथ ही पंडित सुमेश्वर कांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले पंडित सुमेश कांत जी, आपसे समझना चाहूंगा, आज शनि जयंती भी है और सोमवती अमावस्या का दिन भी है, वट सावित्री का व्रत भी है। क्या खास है आज के दिन में, क्या विशेष संयोग बन रहे हैं आज? देखिए, ये समय बहुत समय बाद ऐसा संयोग बना हुआ है कि सोमवती अमावस्या, वट सावित्री व्रत एवं शनि जयंती एक साथ पड़ रही है। तो जो शनि जयंती है, जिन जातकों को ढैया शनि, साढ़े साती शनि या जो कुंडली में उनके अकारक स्थिति में शनिदेव बैठे हैं, तो उनके लिए आज प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा लाभ और फायदा होता है। जैसा शनिवार के व्रत करने से फायदा होता है, शनि मंदिर में जाने से फायदा होता है, उससे भी अधिक लाभ आज के दिन ये जो उपाय अगर मैं बता रहा हूँ, अभी आप बता भी रहे थे, ये उपाय करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। और वट सावित्री व्रत की यदि बात करें तो यहाँ पर वट सावित्री में सौभाग्यवती महिलाएं जो है अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य एवं उनके जीवन की शुभ कार्यों के लिए प्रार्थना करती हैं। इसमें सावित्री सत्यवान की कथा, जैसे कि मैंने कथा में सुनाई भी थी, उसको आप सुनेंगे तो उसमें आपको जानकारी लगेगी कि सत्यवान की प्राणों की रक्षा सावित्री ने अपने यमराज से की थी और
आज सोमवती अमावस्या भी है, तो सोमवती अमावस्या भी अपने धन धान्य को बढ़ाने के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं रखती हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। श्रुति द्विवेदी जी भी हमारे साथ हैं। श्रुति जी, सोमवती अमावस्या के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्या खास है इस दिन? और आज के दिन चूंकि सोमवती अमावस्या पड़ रही है, कुछ और भी इससे चीजें जुड़ती नजर आ रही हैं, विशेष लाभ लोगों को आज के दिन पूजा करने से होगा? बिल्कुल जी जी। एक छोटा सा करेक्शन शुरू में करूंगी। जो मंत्र आपने दिया था वो शम शनैश्चराय नमः है, श शनैश्चराय नमः नहीं है, ठीक है? तो उसको रेक्टिफाई करें, शम शनैश्चराय नमः है। सोमवती अमावस्या, सोमवार के दिन अमावस्या यानी कि चंद्रमा जब नजर ना आए। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या है तो इस दिन वट सावित्री व्रत भी पड़ता है। शनि जयंती ज्येष्ठ मास की अमावस्या पे होते हैं। आज के दिन संपूर्ण दिन सुबह 7:12 से अगले दिन 31 में 5:34 तक यानी कि अहोरात्रि, संपूर्ण रात्रि तक जो है सर्वार्थ सिद्धि योग है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की आराधना करना, पूजा करना विशेष तौर पर लाभकारी रहता है। और कहा जाता है कि शनि के दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए शिव पूजा, हनुमान जी की पूजा या कृष्ण पूजा, इन्हीं से दुष्प्रभावों से आराम मिलता है। चाहे वो 7.5 हो, अढ़ैया हो, शनि महादशा चल रही हो, शनि की पीड़ा क्यों ना हो, तो इसमें जो है शनि के प्रणाम मंत्रों का करें। ओम प्राम प्रेम प्रम सह शनैश्चराय नमः करें, ओम शम शनैश्चराय नमः करें, या फिर नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संपूतम तब नमामि शनैश्चरम, यह मंत्र का भी आप पाठ करा सकते हैं। जो व्यक्ति इस समय पर प्रदोष काल जो होता है, जो शाम के समय का होता है, जो कि आएगा आपके जगह के हिसाब से, प्रदोष काल यानी कि 45 मिनट्स बिफोर सनसेट, ओके, एंड आफ्टर सनसेट, तो यानी कि 6 से 7 के बीच का जो समय है। शनि की पूजा हमेशा शाम के समय बहुत फल देती है। शनि मंदिर जाएं, कभी शनि को प्रत्यक्ष दर्शन ना करें, उनके चरणों का दर्शन करें, सामने से दर्शन नहीं करते, क्योंकि शनि की जिस पर भी दृष्टि पड़ती है ना, वो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि बहुत खराब मानी जाती है, वो कष्ट देती है। तो आप शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाएं, पंडित जी से बोल के तेल चढ़वाएं, जो भी वहां पे बैठते हो। साथ ही साथ काले चने का दाल, काली दाल का दान, जिनको बहुत ज्यादा शनि पीड़ा चल रही है। शनि पीड़ा कैसे समझ में आएगी? बिजनेस स्लो हो गया, काम में अड़चने आना, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम्स, नी में प्रॉब्लम, पैरों में प्रॉब्लम, लीगल केसेस में फंसते चले जाना, परिवार कुटुंब से अलगाव की परिस्थिति हो जाना, धन का अभाव। मतलब शनि क्या है? रूखा प्लैनेट है, तो जीवन से रस निकाल देता है। तो ये रस जब निकल जाता है, शनि बेसिकली खराब कुछ नहीं करता है, वो आपकी लाइफ को रीस्ट्रक्चर करता है। इसीलिए जो है इसकी जो अढ़ैया होती है उसको कहा जाता है लघु परिवर्तनी, यानी कि एक छोटे टाइम के लिए आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। लघु कल्याणी कहा जाता है, छोटे कल्याण के लिए समय है। कल्याण कब होता है? मनुष्य का जीवन मिला है, तो कोई भी आप जो है आध्यात्मिक चीजों से जुड़ेंगे, स्पिरिचुअल चीजों से जुड़ेंगे तो आपका कल्याण होगा। तो अढ़ैया चल रही है, तो ये 2-2.5 साल अच्छे कर्म करें। अच्छी मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आज आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कर्म हर दिन के बेसिस पे अच्छे हैं। केवल शनि अमावस्या पे करने से, सोमवती अमावस्या पे अच्छे कर्म करने से ऐसा नहीं है। ये तो एक पर्व है, ये तो आपने अपने पूरे 2.5 साल के लिए आपने अपना पुराना प्रायश्चित किया और आगे के लिए रास्ता खोला है। तो ये एक दिन है, जैसे इस दिन से तैयारियां आप शुरू कर सकते हैं और एक संकल्प ले सकते हैं अच्छे कर्मों का। आप अपने आप को रेक्टिफाई करें, अपनी बैड हैबिट्स को समझें, चाहे वो अहंकार हो, चाहे आपका बिहेवियर हो, उसमें भी बर्ताव लाने से शनि जो है बहुत कुछ देकर जाने वाली चीज है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और जाहिर है कि शनि ऐसा ग्रह जिससे लोगों को लगता है, डर भी लगता है, लोगों के जहन में ये होता है कि क्या इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। सुमेश कांत जी, सर्वार्थ सिद्धि योग का जिक्र श्रुति जी कर रही थी, आपके लिहाज से क्या विश्लेषण इसका है? और कहा यह जा रहा है कि 30 साल बाद ये योग बन रहा है। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग जो बन रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम कोई भी कार्य जो नया प्रारंभ करना चाहते हैं या जिसे चिरकाल तक हम चलाना चाहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनता है। और इस सर्वार्थ सिद्धि योग में सारे कार्य सिद्ध होते हैं। साथ में जैसे शनि जयंती भी आज पड़ रही है, तो शनिदेव जो है वो एक न्याय के देवता हैं, तो हमारे कर्म के अनुसार ही वो हमें फल देते हैं। ठीक है, तो
जो शनिदेव है, यदि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। जैसे कि आप आम का पेड़ बोएंगे तो आम ही निकलेगा, उससे बबूल नहीं निकलेगा। तो ऐसा नहीं कि शनि हमेशा हमारा बुरा ही करते हैं, वह हमारे शत्रु नहीं है, शनि मित्र भी हैं, शनि मित्र भी हैं। सिर्फ आप अपने सत्कर्म करते चलिए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके ऊपर ढैया चल रही हो, साढ़े साथी चल रही हो, परंतु यदि आप अपने सत्कर्म कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे, किसी के साथ अपमान नहीं कर रहे हैं, कोई व्यापार में चोरी नहीं कर रहे हैं, टैक्स चोरी, XYZ जो भी गलत कार्य होते हैं आप वो नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। शनिदेव प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। जी, शनिदेव कृपा बरसाते हैं अगर उनकी विधि विधान से पूजा की जाए, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। श्रुति जी, शनि जयंती है और बहुत लंबे अंतराल के बाद ये योग बन रहा है। आप साढ़े साथी और ढैया का भी जिक्र कर रही थी। आज के दिन पूजा करने का विशेष लाभ लोगों को मिलेगा? किसी के ऊपर अगर ढैया चल रही है, साढ़े साथी लगी हुई है तो पहले ये जान लेते हैं कि किनके ऊपर अढ़ैया चल रही है, किनके ऊपर साढ़े साती चल रही है। क्योंकि 5 जून को शनि जो है कुंभ राशि में जो है वक्री हो जाएंगे। वक्री यानी कि उल्टी चाल, वक्री होंगे और 12 जुलाई को दोबारा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो अढ़ैया है ये रहेगी फिलहाल के लिए कर्क राशि पर, और साथ ही साथ जो है 11, 10, 9, 8 वृश्चिक राशि पर। तो ये 2 राशियों पर अभी 12 जुलाई तक अढ़ैया है। फिर ये अढ़ैया दोबारा लग जाएगी इनकी जनवरी 2023 तक। जो साढ़े साती चल रही है वो पीक की साढ़े साती है कुंभ राशि पे। मकर राशि पे जो है वो जाती हुई साढ़े साती है, और मीन राशि की शुरुआती साढ़े साती की फेज है। यही फेज बदल जाएगा अगेन 12 जुलाई से 23 जनवरी तक। इस समय पर जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा, यह पर्व है अपने कर्मों को सुधारने का, है ना। तो आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, इसमें आप किसी व्यक्ति को, यदि आप में सामर्थ्य है, पंखे का दान करें, गर्मी से राहत मिलेगी। जैसे हम सर्दियों में कहते हैं ना कंबल का दान करने, गर्मियों में पंखे का दान करें, वाटर कूलर का दान करें, लोहे की चीजों का दान करें। लोहा मजबूती स्थिरता का कारक होता है, तो स्थिर वस्तुओं का दान करें। अन्न का दान हमेशा फल देता है। राहगीरों को, चलते फिरते लोगों को ठंडा पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं। तेल का दान तो आप शनि मंदिर में करते ही हैं। जिन लोगों की साढ़े साती चल रही है उनको विशेष तौर पर यह करना जरूरी है, और अपने कर्मों को अच्छा करना बेहद बेहद आवश्यक है। आप कोई दान भले ही ना करें, लेकिन अगर आपके पास कोई मदद मांगने आए और आप ये सक्षम हैं कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो यथासंभव यथाशक्ति आप उसकी मदद जरूर करें, सहायता करें। सहायक ग्रह है शनि, ये आपको बंधु बांधवों से मिलाता भी है, ये आपको बहुत कुछ देता है। अगर ये साढ़े साती क्या करती है, अढ़ैया क्या करती है, अढ़ैया तो आपको एक रेस्ट का टाइम देती है। अढ़ैया आपकी लाइफ में एक टाइम याद दिलाती है कि बॉस आपका ट्रैक जो है वो बदल रहा है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप सबका, मतलब हर मनुष्य का जो जीवन का होता है, उसकी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है कि इस जन्म के बाद कुछ एक नई सीख होगी। ये सीख बहुत बड़ी नहीं होती है कि किसी को मिलियनेयर बनना है या किसी को ट्रिलियनेयर बनना है। ये सीख होती है अपने आप को सुधारने की, अपने कर्मों को सुधारने की, अपने बिहेवियर को सुधारने की, और वही आत्मा के संस्कार में आते हैं। तो इन संस्कारों का पुनर्जागरण करना आज के दिन बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ये आप पूजा पाठ से करें, शनि मंत्रों से करें। जिन लोगों की साढ़े साती चल रही है वो महामृत्युंजय मंत्र का शाम 6 से 7 के बीच में लघु रुद्राभिषेक कराएं या रुद्राभिषेक कराएं। नहीं करा सकते हैं तो सरसों तेल द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करें आज के दिन। अगर आपके घर में एनिमल्स हैं, एनिमल्स बीमार चल रहे हैं, तो पशुपतिनाथ का आज के दिन शनि का ध्यान करते हुए पूजा जरूर करें। ये छोटे छोटे काम कर लेंगे, देखिएगा बहुत बड़े उपाय नहीं है, बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं है, बहुत बड़े पाठ नहीं है। बेसिकली क्या है कि आपका कनेक्शन होना चाहिए, बस। जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बताइए। सुमिश कांत जी, ये जरूर आपसे समझना चाहूंगा, जैसा कि श्रुति जी बता रही हैं ढैया साढ़े साथी पूजा करें तो इनसे लाभ मिलता है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये नहीं चल रही हैं या ये प्रकोप नहीं है, वो भी शनिदेव की आज के दिन पूजा करेंगे, उन्हें लाभ मिलेगा इसका, या फिर कोई आवश्यकता नहीं है? अच्छा प्रश्न किया है।
जिनके ऊपर ढैया शनि चल रही है, 7.5 चल रही है, वे लोग तो यह पूजन पाठ करें ही, जैसा श्रुति जी ने बताया। इसमें आपको मैंने अभी बोला था कि सत्कर्म करने से आपके जीवन में हमेशा खुशी बरसती है, शनिदेव कृपा करते हैं। तो शनिदेव की पूजन जिन लोगों के ऊपर ढैया शनि नहीं भी है, अढ़ैया शनि नहीं है, 7.5 नहीं है, या उनकी कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में भी है, तो वे क्या करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, शनिदेव मंदिर जाएं, गरीबों को दान करें, पशुओं की सेवा करें, खास तौर पे दिव्यांगजनों की, क्योंकि शनि वो शनै शनै चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो एक पैर के द्वारा सहारे चलते हैं। तो दिव्यांगजनों की सेवा करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ में आप मछली को दाना खिलाएं, मछली को दाना खिलाने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। आज के दिन एक बहुत अच्छा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, जिन हमारे दर्शकों का या साथियों का धन यदि फंसा हो, तो यह आज के दिन करने से निश्चित तौर पे, ऐसे मैं यह प्रयोग कई लोगों से करवा चुका हूं, यह प्रयोग करेंगे, निश्चित तौर पे उनका रुका हुआ धन, यदि किसी ने उधार ले लिया है और पैसे नहीं दे रहे, व्यापार में पैसे फंस गए हैं, या कहीं भी XYZ जहां पैसे फंस गए, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूं। आज के दिन शाम के समय एक नारियल ले लें, पानी वाला नारियल ले लें, उसमें नारियल पे जटा हटा के देखेंगे तो 3 छेद होते, 3 आंखें होती हैं, उनमें से किसी भी एक छेद को किसी धारदार हथियार से छिद्र कर लें, उसमें से पानी निकालना नहीं है, उसके अंदर शक्कर भर दें, जो पूरी शक्कर भर दें नारियल में, और करीब 1 हाथ का गड्ढा जमीन पे करें। घर के बाहर करना है ये प्रयोग, घर के अंदर नहीं करना है, कहीं भी मैदान वगैरह में, और उस नारियल को अंदर गाड़ दें और मिट्टी से वापस ढक दें। उसमें जैसे जैसे चींटियां उस शक्कर को खाएंगी, उस नारियल को खाएंगी, निश्चित तौर पे आपकी उसी प्रकार से धन प्राप्ति होगी और आपका रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा। तो यह आज शनि जयंती पे प्रयोग करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। पहले भी कई लोगों के द्वारा मैं ये प्रयोग करवा चुका हूं। जी, शनि जयंती पर ही ये प्रयोग करना है, जैसा कि आप बता रहे हैं। श्रुति जी, कुछ राशियां आपने बताई जिन पे परेशानी आ सकती है या उन्हें चिंता करने की दरकार है। कुछ ऐसी राशियां भी होंगी जिन पर अच्छा प्रभाव डाल रहे होंगे शनिदेव अभी? जी देखिए, शनि क्या है, बुरा प्रभाव तो बहुत ही कम, मतलब जो होता है वो तो आपके कर्मों के हिसाब से होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 7.5 आती हैं, 3rd 7.5 उसकी जो है, कई लोगों के, बहुत रेयर लोगों के 4th 7.5 आते। जिन लोगों को इस समय पर अच्छा प्रभाव डाल रहे होंगे शनिदेव, वो कुंभ राशि है, 7.5 चल रही है, लेकिन अपने ही घर का बहुत बढ़िया है। मकर राशि के लिए भी इतना बुरा समय नहीं है, क्योंकि 2nd हाउस में बृहस्पति बैठ गए हैं, देवग्रह बृहस्पति, जो कि आपके लोन से जुड़े मामले में आराम दिला रहे होंगे, धन से जुड़े मामले में आराम दिला रहे होंगे, वाणी में प्रखरता लेकर आ रहे होंगे। शनिदेव इस समय पर जो है बहुत बढ़िया रहेंगे। वृश्चिक राशि के लिए बहुत बढ़िया, वृषभ राशि के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। वृषभ राशि के 10th हाउस में अपने घर के हो गए। और अगर मैं देखूं तो अढ़ैया जिनकी खत्म हुई है, मिथुन राशि के लिए समय भाग्य स्थान पे बैठे हुए शनि बहुत लाभ करेंगे, अपने ही घर में बैठे हैं, नई गाड़ी के संयोग बनने। तो ऐसे तमाम राशियां हैं जिनके लिए अच्छा रहेगा, और कई राशियां हैं जिनके जीवन में कष्ट भी रहेगा। जी, ठीक बात है। पंडित सुमेश कांत जी, केवल शनिवार को ही पूजा करने से लाभ मिलता है शनि भगवान की, या फिर और दूसरे दिन? हालांकि आज चूंकि शनि जयंती भी पड़ रही है, इसलिए विशेष तौर से बताया जा रहा है कि शनि देव की पूजा करनी चाहिए आज। देखिए, शनि जयंती पे पूजन करना ये तो एक पर्व है। इसके दिन जो भी देवताओं के पर्व पड़ते हैं, उस दिन तो हम उन देवताओं के पूजन करते ही करते हैं, भले ही उनका दिन उस दिन का ना हो। जैसे हनुमान जयंती भी यदि वह बुधवार को पड़ रही तो भी हम हनुमान जयंती मनाते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं। परंतु जैसे शनिवार के दिन शनिदेव का यदि हम पूजन करते हैं तो वह काफी पावरफुल होता है, वह ज्यादा प्रभाव देता है। शनिवार के दिन पूजन करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। परंतु साथ ही साथ जो छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जैसे दिव्यांग जनों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, श्रमिकों की खास तौर पे सेवा करना, तो ये काम आप नित्य कर सकते हैं। नित्य आप करेंगे, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। इसीलिए कोई जरूरी नहीं कि जिनको ढैया शनि या 7.5 शनि चल रहे हैं वो शनिवार के दिन ही वो काम करें, उसके अलावा ना करें। आप नित्य ये कार्य कर सकते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, कोई कठिन उपाय नहीं है। जैसे कि शनिवार के दिन आप इमरती का भोग लगा सकते हैं, गरीबों में दान कर सकते हैं, तो आप उसको अन्य दिवस में भी कर सकते हैं। यदि आप किसी तीर्थ स्थल पे जाएं, कोई नदी किनारे पवित्र नदी के स्थान पर जाएं, वहां पे भी आप गरीबों को देख रहे हैं, श्रमिक देख रहे हैं, उनको आप दान कर सकते हैं।
और कुछ खिला सकते हैं। दिव्यांग जन आपको कहीं रास्ते में मिल जाए तो उनकी आप सेवा कर सकते हैं। ऐसे जी। कोई नियम नहीं है कि हमको सिर्फ शनिवार के दिन ही ये कार्य करना है। जी जी, बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि शनिवार को ही पूजा करनी है शनिदेव की। श्रुति जी, जी। कुछ और इससे जी। पहले भी आप कुछ उपाय बता रही थी, कुछ साधारण पूजा बता रही थी, एक बार अगर फिर वो हमारे दर्शकों से शेयर करें, ताकि चूंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास बहुत वक्त नहीं होता है, कोई अपना दिन तय कर लें, शनिवार ही तय कर लें क्या करना है। तेल चढ़ाना है, तेल चढ़ाना है तो फिर कौन सा तेल शनि भगवान को चढ़ाया जाए, काले तिल या क्या और छोटे छोटे उपाय। श्रुति जी देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी आज के दिन और आने वाले जो समय है उसमें हर शनिवार को, जैसे पंडित जी ने बहुत सही बोला है और वो मैंने पहले भी बोला था कि आपको कर्म डेली बेसिस पे सुधारने हैं, लेकिन जहां बात आती है पूजा पाठ की, एक रिचुअल क्या करता है कि आपके माइंड को उस तरीके से डाइवर्ट कर देता है। तो रिचुअल्स करने का यह मीनिंग होता है कि आप उस तरीके से, आपकी आस्था पूरी तरीके से फोकस हो रही है। तो आप आज के दिन शाम 6 से 7 के बीच में शनि मंदिर में दीपक जला सकते हैं, लोहे के दिए में जला के आ सकते हैं, लोहे का दिया वहीं छोड़ के आए, लेकर ना आए। ये करने के पहले आप अपने ज्योतिष से पूछ लें कि आपका शनि खुद कैसा बैठा हुआ है, आपके लिए उचित होगा कि नहीं। बिना अपनी कुंडली की जांच कराएं ये ना करें। बाकी आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, लघु महामृत्युंजय कर सकते हैं, महामृत्युंजय कर सकते हैं, लघु मृत्युंजय कर सकते हैं, मृत संजीवनी कर सकते हैं शाम के समय 6 से 7 के बीच में। शिवलिंग पर जो आपके घर में ना हो वो बेटर हो, किसी मंदिर में, क्योंकि वहां की एनर्जी ज्यादा जागृत रहती है, वहां लगातार पूजा होती है, वहां का ऑरा अलग होता है। वहां पर आप सरसों के तेल द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें। मान लीजिए आपको डाउट हो रहा है कि सरसों के तेल से नहीं करना चाहते, हम जल से करना चाहते हैं, तो जल में काली उड़द, काली तिल डालकर भी आप महादेव का अभिषेक करें। यह करते समय पर अगेन आप लघु मृत्युंजय, महामृत्युंजय दोनों कर सकते हैं। शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं। सरसों के तेल से जलाभिषेक शनि जयंती पर शिवलिंग का तिल के साथ थोड़ा सा समझाएं अगर विस्तार से। हाँ जी बिल्कुल देखिए शनिदेव जो है, शनिदेव जो दृष्टि है उनकी ऐसी बनाई गई है कि वो जिसे देखते हैं उनकी दृष्टि से स्वयं शिव भी नहीं बच पाए। माना जाता था कि जब शिव जी की 7.5 आ रही थी तो शनिदेव ने उन्हें जाके प्रणाम किया और बोला कि अगर मेरी दृष्टि आप पे पड़ रही है प्रभु, आप अपना कुछ उपाय कर लें। तो शिव जो है वो अपना सब त्याग कर, कैलाश त्याग कर घूमने निकलते हैं, भटकते हैं। जब उनकी 7.5 खत्म होती है तो आते हैं तो बोलते हैं कि शनि देखो मेरी तो 7.5 निकल गई, तुम्हारा तो कुछ दुष्प्रभाव ही नहीं रहा। तो शनिदेव वहां मुस्कुरा के बोलते हैं कि मेरी 7.5 थी तभी तो आप भटके। तो उन्होंने बदले में शिव ने ये वरदान दिया कि जो शनिदेव ने बोला, लेकिन प्रभु आपकी जो पूजा करेंगे उनके उन भक्तों को मेरे द्वारा कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। इसलिए शिव पूजा, क्योंकि त्रिदेव में महादेव केवल शिव हैं, तो इसलिए शिव पूजा इस समय पर सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए शिवलिंग का अभिषेक जब तेल द्वारा किया जाता है तो शनि का ध्यान करते हुए किया जाता है कि हे प्रभु प्रार्थना आपसे करें, लेकिन पीड़ा मुझे उससे है, मेरी उस पीड़ा का हनन करें। इसलिए ठीक है, यानी कि शिव की पूजा की जाए तो वो फल सारे मिलेंगे जो शनिदेव की पूजा करने से मिलते हैं। बहुत सारी बातें और पूजा और आज के इस खास सर्वार्थ सिद्धि योग से जुड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को मिली होगी। बहुत शुक्रिया श्रुति जी। पंडित सोमेश्वर कांत जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और इस खास पेशकश में बस इतना ही।